जीवन के 18 वर्ष मैंने इसी जिले में बिताए हैं, समस्तीपुर में। कक्षा पहली से लेके 12वीं तक शायद यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा, केंद्रीय विद्यालय आरयू पूसा है, वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और मुझे याद है बचपन में मेरा जो गांव था, वहाँ से मेरे पापा मेरे और मेरे भाई को साइकिल के आगे वाले डंडे पे तौलिया लपेट के ले जाया करते थे। तो वो दिन भी मैंने देखा है, वो दिन भी देखा है जब स्लेट पर लिखने के लिए खल्ली मिलता था। उस टाइम चौक नहीं था, खल्ली होता था, और फिर उसको हम लोग जड़ी बूटी से मिटाते थे। हमने वो टाइम भी देखा है जब आज तो गली गली में मोमोज के दुकान खुल गए हैं। मैंने 10वीं 11वीं तक मोमोज का नाम नहीं सुना था कि मोमोज, सैंडविच और पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें क्या होती है। यह सारी चीज़ें मुझे दिल्ली जाने के बाद पता चली। तो सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि यह था कि मैंने गांव से पढ़ते हुए 5 किलोमीटर डेली अप डाउन साइकिल से धूप में करते हुए यहाँ से 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने यह उपलब्धि हासिल की है। और इसके कुछ मूल पॉइंट्स रहे हैं जो शुभम जी ने भी बताया और जो प्रवीण जी ने भी बताया, और जो इस जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसमें से बहुत सारे मुझे स्कूल और कॉलेज के छात्र लग रहे हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आप लोग का मनोरंजन कह सकता हूं या उत्साह बढ़ाने के लिए मैं चंद लाइनें पेश करूंगा। कृपया ताली ना बजाएं, लास्ट में बजाने के लिए एनर्जी बचा लें। चंद लाइनें हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मैं जो हूँ आज के यूपीएससी के एग्जाम के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूंगा, जो है समय का मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में लोग हैं, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, कृपया जल्दीबाजी ना करें। जिंदगी में कभी भी आप जल्दीबाजी करिएगा तो आप शिखर तक नहीं पहुंच पाइएगा। जो भी कॉलेज में हैं, जो भी छात्र और छात्राएं कॉलेज में हैं, उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि आप लोग अपने कॉलेज डेज का अच्छे से उपयोग करें। जो भी आपके कक्षा में पढ़ाई हो रहा है, जो भी आपके सिलेबस में है, उसमें अच्छे से पढ़ें। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, स्पीच हो रहा है, डिबेट हो रहा है, कंपटीशन, सब में पार्टिसिपेट करें। मैं जब स्कूल में था, कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय में, तो नाच गान तो आता नहीं है, उसके अलावा जितनी एक्टिविटीज होता था सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। यूनिवर्सिटी में परेड का कंपटीशन हो या फिर डिबेट का कंपटीशन हो या फिर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस या खो खो और कबड्डी खेलना हो, सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो जो भी स्कूल में है, जो भी कॉलेज में है, हर उन कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करें और उसी से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसी से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, उसी से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। और जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, और वो आत्मविश्वास इस परीक्षा के लिए ही नहीं, जिंदगी के परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, आरबीआई, कोई भी चीज़ का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अनुशासन और वो आत्मविश्वास, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यूपीएससी के लिए मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जो एक टाइम मैनेजमेंट का जो कॉम्पोनेंट है। मैंने 2017 में यहाँ से 12वीं करने के बाद, मैं यहाँ पे स्कूल टॉपर था, 91% था, तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया था। और बहुत मैं भाग्यशाली भी हूँ कि एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद 10वां रैंक मैं हासिल कर पाया। तो उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबसे शेयर करूँगा। पहला तो ये है कि आप अपने समय की कीमत को पहचानें। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा वापस लौट के नहीं आने वाला है। आप अगर 1 सेकंड भी व्यर्थ करते हैं तो बाद में वो 1 सेकंड आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज का हो या एसएससी, बैंक, आईएएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे 1 साल 1.5 साल तक वो प्लान वर्क करेगा, ये आप एक कागज़ पे लिख लें। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक कागज़ पे जो प्लान लिख लिए वो पूरे साल वर्क कर गया। मेरा तो होता था कि रात में रूटीन बनता था, सुबह 5 बजे उठने का टारगेट रहता था, 9 बजे नींद टूटती थी, तो फिर वो रूटीन फट के डस्टबिन में जाता था। तो हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट बनाएं, ऐसा टारगेट ना बनाएं जो आपसे अचीव ही ना हो। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाएं और उस पर स्टिक हो। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना देना पड़े वो मायने नहीं रखता। आपका वो जो टारगेट है
वो जो टॉपिक है, वो जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चीज़ पढ़ना है, वो ख़त्म होना चाहिए। मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी मैंने अपने ज़िंदगी में 14 घंटे नहीं पढ़ा हूँ। मैंने अपने यहाँ 12th में भी हार्डली 8 घंटे में पढ़ता था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज एकदम 8 घंटे पढ़ लिए, कल भैया का शादी है, पूरे दिन मौज काट लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको डेली पढ़ना है। 7 से 8 घंटे, 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, है ना। मेरी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ स्कूल में भी हैं, कुछ कॉलेज में भी हैं, तो उनके लिए बस मेरा एक ही वर्ड रहेगा कि आप अपने आखिरी वर्ष में तैयारी शुरू करें, एकदम सीरियस वाला। कि मतलब मैं जब अपने कॉलेज में था तो फर्स्ट सेकेंड ईयर मैंने कॉलेज में जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, जितना कॉम्पिटिशन था, मैंने इंटर्नशिप्स किया, मैंने अलग अलग सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया, मैंने वहाँ पर लीडरशिप पोजीशन लिया। लेकिन उसके बाद तृतीय वर्ष से, मतलब फाइनल ईयर से, एकदम रूम में बंद होकर 8 घंटे की पढ़ाई। अब रूम में बंद होने का यह भी मतलब नहीं है कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, परंतु आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा खुद को, ताकि आप पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे सके। तो यही मेरा जो था सो था। बाकी तो और टॉपर्स हैं बताने के लिए, बस मैं दुष्यंत कुमार की एक छोटी सी कविता है, उसी से मैं समाप्त करूंगा इसको। कि ये मैंने खुद नहीं लिखी है, दुष्यंत कुमार जी बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इसके लास्ट के 2 लाइन हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं समाप्त करूंगा। और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझूंगा कि इस 4 जितने भी बच्चे हैं उसमें से अगर 1-2 भी IAS निकल जाएगा तो मेरा यहाँ आने का मकसद, NACS और संतोष सर जैसे लोगों का आने का मकसद सफल हो जाएगा। और मैं एंड में यही करूंगा कि जो करें ईमानदारी से करें, खुद को चीट ना करें, जीवन में डिसिप्लिन लाएं। आप कैसे लोगों से डील करते हैं यह बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक अच्छा इंसान बनने पर फोकस करें। IAS, बैंक, ये सब तो रास्ते में आते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मोटिवेटिंग रहा सत्यम ने ये स्पीच।